जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ था। आज इस प्रेरणादायक कहानी में जानेंगे। दोस्तों, लंका का आकाश उस दिन असाधारण रूप से भारी था। युद्ध की गर्जनाएं धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा था एक गहरा दुख। रावण का पराक्रमी पुत्र, युद्ध कला में अद्वितीय देवताओं तक को कंपा देने वाला योद्धा मेघनाद इंद्रजीत आज धराशायी हो चुका था। उसकी मृत्यु केवल एक वीर का अंत नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत भी थी। वह स्त्री थी सुलोचना। मेघनाद की पत्नी सुलोचना केवल एक राक्षसी कुल की स्त्री नहीं थी, बल्कि वह धर्मनिष्ठा और पतिव्रता धर्म की परिमूर्ति भी थी। कहा जाता है कि वह अत्यंत विदुषी, शांत स्वभाव वाली और अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी। उसके जीवन का केंद्र केवल एक था, उसका पति मेघनाद। वह हर दिन उसके विजय की प्रार्थना करती, उसकी सुरक्षा के लिए यज्ञ करती और उसके लौटने की प्रतीक्षा में दीप जलाती थी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। युद्ध के बीच अचानक लंका में खबर फैल गई, मेघनाद मारा गया है। यह सुनते ही सुलोचना के हाथों से पूजा की थाली गिर गई। उसकी आंखों में विश्वास और भय का संघर्ष चल रहा था। उसने कहा, यह असंभव है, मेरे स्वामी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सत्य कठोर होता है। कुछ ही समय बाद सैनिकों ने पुष्टि की, लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का वध हो चुका है। जब यह सत्य उसके सामने पूरी तरह स्पष्ट हो गया तो उसका हृदय मानो टूट सा गया हो। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी जाग उठी थी। उसने निर्णय लिया, वह अपने पति का अंतिम दर्शन अवश्य करेगी। सुलोचना सीधे रावण के दरबार में पहुंची। वहाँ शोक का माहौल था, लेकिन रावण के भीतर अभी भी अहंकार का जल रहा था। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे मेरे स्वामी का सिर चाहिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। रावण पहले तो मौन रहा, फिर बोला, वह शत्रु के पास है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन सुलोचना ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक पत्नी हूँ, मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पति का अंतिम दर्शन करूंगी, चाहे कुछ भी हो। उसकी निष्ठा और साहस के सामने रावण भी कुछ नहीं कह पाया। सुलोचना अकेली ही युद्ध भूमि पार करते हुए श्री राम के शिविर की ओर चली। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन कदमों में अद्भुत स्थिरता थी। जब वह वहां पहुंची तो वानर सेना उसे देखकर चौंक गई। एक राक्षसी स्त्री शत्रु पक्ष की सीधे उनके बीच आ गई थी। लेकिन जब उसने अपनी विनम्रता और उद्देश्य बताया तो उसे श्री राम के सामने ले जाया गया। सुलोचना ने श्री राम के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मैं शत्रु की पत्नी नहीं, एक दुखी पत्नी हूँ। मुझे मेरे पति का सिर दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। श्री राम ने उसकी बात सुनी और उसकी पतिव्रता भावना को समझा। उन्होंने अत्यंत करुणा से कहा, तुम्हारा धर्म महान है, तुम्हें तुम्हारे पति का सिर अवश्य मिलेगा। जब सुलोचना को मेघनाद का कटा हुआ सिर दिया गया तो उसने रोते हुए उससे कहा, स्वामी, क्या आप सच में मुझे छोड़कर चले गए? कहानी के अनुसार
उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि वह कटा हुआ सिर कुछ क्षणों के लिए जीवित हो उठा। मेघनाद ने कहा, सुलोचना, शोक मत करो, यह युद्ध धर्म के लिए था। मेरा अंत भी उसी का भाग है। तुम अपने धर्म का पालन करो। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अपने पति के अंतिम शब्द सुनने के बाद सुलोचना ने निर्णय लिया कि वह अपने पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश करेगी। उस समय सती प्रथा प्रचलित थी और सुलोचना ने इसे अपने पतिव्रत धर्म का अंतिम चरण माना। उसने शांत मन से कहा, जहाँ मेरे स्वामी है वहीं मेरा स्थान है। सुलोचना ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। उसने अग्नि के सामने प्रार्थना की और अपने पति का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल प्रेम और समर्पण था। यह कहानी केवल दुख की नहीं थी, बल्कि निष्ठा, प्रेम और धर्म की भी थी। दोस्तों, सुलोचना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी जीवित रहता है। धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। एक स्त्री की निष्ठा संसार की सबसे महान शक्तियों में से एक है। दोस्तों, आज के समय में हम इस कहानियों को शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि उसके भावार्थ में समझते हैं। सती प्रथा आज स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सुलोचना की निष्ठा, साहस और प्रेम आज भी प्रेरणा देते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन सुलोचना की कहानी अमर हो गई थी। वह इतिहास में केवल एक राक्षसी स्त्री नहीं बल्कि एक महान पतिव्रता नारी के रूप में जानी जाती है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और धर्म दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।